स्पेशलिटी नहीं कह सकता, लेकिन जो भी मुझे आता है वो थोड़ा मोटिवेशनल लेवल पे आता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, लेकिन हाँ, जब स्टेज पे खड़े हो जाते हैं या स्टेज पे ही बात करना अच्छा लगता है और सामने पब्लिक भले 500 की रहे, 1000 की रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वही हम लोग सीखे हैं। लेकिन आज का जो सेशन है वो कोई मोटिवेशन नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना, मोटिवेशन और होश और जोश दोनों साथ में रहे तो इसका इम्पैक्ट ज़्यादा आता है। जैसे जोश चाहिए वैसे भी होश भी चाहिए, और जोश और होश का अगर संगम होता है तो फिर बात अलग होती है और मज़ा भी अलग आता है। और सबसे पहले तो ये कि आज आप लोग, मैं यही कहूँगा कि आप लोग जहाँ पर भी हैं एंड जिस भी ज़ोन में है, ज़ोन मतलब सेंट्रल वेस्ट ज़ोन नहीं, कोरोना की वजह से जिस ज़ोन में आप हैं, चाहे रेड ज़ोन में हैं, चाहे आप ऑरेंज ज़ोन में हैं, चाहे ग्रीन ज़ोन में हैं, लेकिन मेरा ऐसा एक मानना है कि आप सेफ ज़ोन में रहें, और घर से अच्छा कोई सेफ ज़ोन नहीं है। तो घर में रहें, स्वस्थ रहें, और ज़रूरत हो तो ही बाहर जाएँ, भले आज मोदी जी आने वाले हैं, लॉकडाउन खुल भी जाए। तो दोस्तों मेरा ऐसा कहना है कि आप घर पे ही रहें, जब तक कुछ हालात जब अच्छे हों तब हम बाहर निकलेंगे। और आज का जो सेशन है, या आज जो हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे, उस टॉपिक के ऊपर हम लोग इसी पे ही बात करेंगे कि अ, हम लोग घर पे रह के ही इस बिज़नेस को अच्छी तरह से कर पाएँगे। तो इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आज टोटल मेरे सामने अगर मैं बात करूँ तो 290 फास्टैग अचीवर्स हैं, फास्टैग हैं जो फ़रवरी से कंटिन्यूअस मेंटेन हो रहे थे। एंड चूँकि फिर अचानक हम लोग मार्च से मेंटेन नहीं कर पाए, और कुछ लोग फिर एटी-कटी हमें हमें मिला। दोस्तों मेरा ऐसा कहना है कि सबसे पहले तो जिन लोगों ने इस परिस्थिति के, सबसे बड़ी चीज़ जो मैं कहूँगा आज, और जो खुशी मुझे इस बात की है, कि जितने भी फास्टैग अचीवर्स हैं हमारे, जो फ़रवरी से मेंटेन हो रहे थे, लेकिन अभी इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने इस विपरीत परिस्थिति में, जिस तरह से पूरे इंडिया में लॉकडाउन चल रहा है और हम लोग घर में हैं, लोगों का मेंटालिटी नहीं है, उसमें भी कुछ फास्टैग अचीवर हैं आप लोगों में से ही, कि जिनका काम जो है वो सराहनीय है और काबिले तारीफ है, और उन्होंने अपने आप को मेंटेन किया है। दोस्तों सबसे बड़ी चीज है कि फास्टैग को मेंटेन किया है, मेंटेन रखा है। अप्रैल में रखा, मार्च में रखा, कुछ लोगों ने अप्रैल में रखा। तो सबसे पहले मैं तहे दिल से बहुत बहुत अभिवंदन करूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि वाकई आप लोगों ने दिखाया है कि किसी भी कोरोना या कोई भी ताकत आपको काम करने से रोक नहीं सकती। ये आप लोगों ने जिन्होंने मेंटेन किया है, उन्होंने वाकई दोस्तों दिखाया है, और ये काबिले तारीफ है। मैं चाहूंगा जहां भी आप बैठे हैं, तहे दिल से उन लोगों के लिए ताली बजाए जिन्होंने फास्ट ट्रैक को मेंटेन किया। तो ये वाकई बहुत काम है ऐसा कि इस सिचुएशन में फास्ट ट्रैक को मेंटेन करना, मतलब ये वाकई उसके लिए मेंटालिटी ही जरूरत है। अब जिन्होंने तो मेंटेन कर लिया उनके लिए तो वाकई बजनी चाहिए। अब जिन्होंने किसी कारणवश मेंटेन नहीं कर पाए, क्योंकि आप लोग जान ही रहे हैं कि बिजनेस किस तरह से जा रहा है, मेंटालिटी लोगों की किस तरह से जा रही है। तो मेंटेन नहीं कर पाए, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने मार्च में टिकट ही लिया, और फिर ये अप्रैल में भी उन्होंने टिकट ही लिया। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से मोदी जी लॉकडाउन बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे ही सुजीत सर एटिकेटी बढ़ाते जा रहे हैं। तो आपने मार्च में टिकट लिया, फिर अप्रैल में टिकट लिया, अभी कुछ लोग इस महीने भी शायद हो सके टिकट ले ले। तो मेरा ऐसा कहना है कि जिस तरह से लॉकडाउन बनने वाला है, तो लोग शायद, कुछ लोग खुश हैं कुछ नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर आप फास्ट ट्रैक में एटिकेटी लेके खुश हैं, तो मेरा ये मानना है कि फास्ट ट्रैक हम एटिकेटी के लिए आए नहीं, या फास्ट ट्रैक जो हमने लिया है, हमने जो अचीव किया है, या हमारा फास्ट ट्रैक जो फॉर्मेट है, ये एटिकेटी लेने के लिए नहीं है। कंपनी दे रही है नो डाउट, बट हम लोग अगर फास्ट को एटिकेटी लेके हम खुश हो जाएंगे, तो दोस्तों घर जो है वो फास्ट ट्रैक एटिकेटी से नहीं चलेगा, घर तो चलेगा पैसों से, मोटिवेशन आएगा पैसों से। तो मेरा मानना है कि ठीक है, आपने मार्च में टिकट लिया, नो प्रॉब्लम, अप्रैल में टिकट लिया, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये महीना आप लोगों के चांस है, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये महीने आप कोशिश करें कि एटिकेटी ना लें। एटिकेटी कंपनी दे रही है क्या? तो यस दे रही है, नो डाउट, आप लीजिए, और उसका बेनिफिट है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि चूंकि हमारी परिस्थिति ऐसी है, लेना भी चाहिए, नो प्रॉब्लम। बट अगर हो सके उतना आप इसको मेंटेन करने की कोशिश करें,
क्योंकि फास्ट ट्रैक मेंटेन करेंगे तो आपको चेक आएगा, चेक आएगा मोटिवेशन रहेगा। आपका फास्ट ट्रैक मेंटेन होगा तो नीचे किसी का तो भी L1 होगा, L2 होगा, L3 होगा, तो नीचे भी किसी लोगों को राइजिंग स्टार होगा, उनको भी बहुत सारे बेनिफिट होंगे। तो दोस्तों मेरा कहना है कि आप फास्ट ट्रैक को कैसे भी करके इस महीने आप उसको मेंटेन करें, और वो मेंटेन कैसे करना है उसके लिए आज हम लोग बात करने वाले हैं। मैं आज आपके सामने आया हूँ तो इसी चीज को लेके आया हूँ कि हम इसको कैसे ही कैसे भी करके इसको हम लोग मेंटेन कर पाए, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो जिन लोगों ने फास्ट ट्रैक को मेंटेन किया है, उन्होंने अपना जो माइंडसेट बनाया होगा, कि किस तरह से माइंडसेट बनाया होगा कि यस, इस परिस्थिति में भी मुझे इस बिजनेस को करना है। क्योंकि जो खेल है, ये जो पूरा अभी खेल चल रहा है, ये पूरा मानसिकता का खेल है। ये जो पूरा खेल है, ये माइंडसेट का खेल है। और हम लोग बात करते हैं माइंडसेट के ऊपर। तो माइंडसेट की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों दो तरह के माइंडसेट हैं, दो तरह की विचारधाराएं हैं। तो पहली विचारधारा या पहला जो माइंडसेट है वो होता है ग्रोथ माइंडसेट, और दूसरा होता है फिक्स्ड माइंडसेट। अब ग्रोथ माइंडसेट क्या है और फिक्स्ड माइंडसेट क्या है, इसके ऊपर बात करते हैं। अभी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, या ग्रोथ माइंडसेट की मैं बात करूं तो ग्रोथ माइंडसेट का मतलब क्या होता है कि जो लोग जिनका माइंड ग्रोथ माइंडसेट है, या जो माइंड ग्रोथ वाला है, ऐसा पकड़ लीजिए। अगर ग्रोथ माइंडसेट है तो ग्रोथ माइंडसेट का विशेषता अगर बात करूं ग्रोथ माइंडसेट की, तो ग्रोथ माइंडसेट हर लेवल पे, हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति के अंदर वो अपने आप को ढाल लेता है, वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, वो उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेता है कि मुझे ये जो स्थिति है ये ऐसी ही रहेगी, और इस स्थिति में भी मैं मेरा जो माइंड सेट है उसको उसी तरह से ढालूंगा कि जिस तरह से मुझे डालना चाहिए। उसको बोलते हैं ग्रोथ माइंडसेट। अब उसमें से अब ये देखिए, आप लोग हो, हम लोग भी हैं, एंड पूरा एचएफ है। तो अगर हम लोगों ने बात करें तो हमारा जो ग्रोथ माइंडसेट है, क्योंकि हमारा माइंडसेट ही ग्रोथ वाला है, इसलिए हम लोग काम कर रहे हैं। आप लोग फास्ट ट्रैक में हो, नो डाउट कि आपका भी जो माइंडसेट है वो ग्रोथ माइंडसेट है, और हम लोगों ने भी ग्रोथ माइंडसेट के हिसाब से, और पूरी नेटसेप की बात करूं तो 15 करोड़ का जो टर्नओवर है, 14 लोगों को लगा है। तो ये क्यों है? क्योंकि माइंडसेट जो है वो ग्रोइंग माइंडसेट है, ग्रोथ माइंडसेट करने वाला, ग्रोथ करने वाला माइंडसेट है। हमने अपनी ये जो प्रॉब्लम्स है इसको एक्सेप्ट किया है और उस हिसाब से अपने आप को डाला है। दूसरा होता है वहीं पे फिक्स्ड माइंडसेट। अब फिक्स माइंडसेट क्या है? माइंडसेट, जैसे मैंने कहा, माइंडसेट एक विचारधारा है, और विचारधारा ये इंसान की अलग अलग हो सकती है। विचारधारा आपकी सिचुएशन को विचार लेके विचारधारा हो सकती है, आपकी कंपनी को लेके विचारधारा हो सकती है, आपकी किसी पर्सन को लेके विचारधारा हो सकती है, आपकी हो सकता है मुझे लेके कोई विचारधारा है कि ये इंसान ऐसा ही है, हो सकता है, नो प्रॉब्लम। तो इसको बोलते हैं फिक्स्ड माइंडसेट, कि आपने ये समझ लिया है कि ये ऐसा ही है और ऐसा ही रहेगा। फिक्स माइंडसेट की दोस्तों, जब मैं जहां तक मैं बात कर रहा हूँ, फिक्स माइंडसेट क्या होता है? फिक्स माइंडसेट एक पीला कलर का एक चश्मा हमारी आंखों पे जब चढ़ जाए, और अगर हम फिर इस पीले नजर के चश्मे से दुनिया को देखें, तो दोस्तों हमें ऐसा लगता है कि सब लोगों को पीलिया यानी जॉइंटिस हुआ है। मतलब हमारा जो माइंडसेट है, हमारी आंखों पे जो पीलिया पीला चश्मा की वजह से हमारी जो धारणा है, यार हमारी जो आंखें हैं वो सब तरफ येलो येलो देख रही है। मतलब वो ये देख रही है कि पूरी दुनिया को पीलिया हो गया है। ये हमारा हो गया माइंडसेट। ओके। अब जैसे ही हम वो पीला चश्मा उतारेंगे तो हमें ये लगेगा कि जो चश्मा मैं पहना हुआ था। दोस्तों ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज का जो समय है, जिस परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं, इस परिस्थिति में अगर आपका फिक्स्ड माइंडसेट है तो दोस्तों हमारी जो ग्रोथ है वो नहीं है, या फिर हमारी जो ग्रोथ है वो कहीं रुक जाएगी। पहली चीज। दूसरी चीज मैं कहूंगा कि जिस तरह से कोरोना जो बीमारी है, इस कोरोना की बीमारी का इलाज है। हमारे जो वैज्ञानिक हैं पूरी दुनिया में इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, और वो पूरी दुनिया में इसका इलाज ढूंढ के रहेंगे, और नो डाउट कि उसका इलाज मिलेगा, उसकी वैक्सीन मिलेगी। लेकिन दोस्तों मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि कोरोना की वैक्सीन है, लेकिन आपके माइंडसेट की कोई वैक्सीन नहीं है, आपके माइंडसेट का कोई इलाज नहीं है। आपके माइंडसेट का इलाज किसी भी डॉक्टर के, दुनिया के डॉक्टर के पास नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। ये जो मैंने यहाँ पे दिखाया है कि माइंडसेट को लॉक लग गया है, लॉक्ड माइंडसेट है, वो लॉक आपने लगाया है। उसकी चाबी भी आप ही के पास है और किसी के पास वो चाबी नहीं है।
तो अभी सिचुएशन को लेके अगर आपकी माइंडसेट ऐसी है कि नहीं ये तो ऐसे ही रहेगा, हम लोग घर पे बैठ के क्या करेंगे, हम लोग घर पे बिजनेस नहीं कर सकते, आपकी टीम ऐसे सोच रही होगी, आपको कुछ लोग ऐसे सोच रहे होंगे, तो ये आपका फिक्स माइंडसेट है। तो फिक्स माइंडसेट को तोड़ना ये और किसी के भी हाथ में नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है दोस्तों। क्योंकि हम लोग ये फिक्स माइंड नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि हम लोग नेटसेप में क्यों आए हैं ये सोचना जरूरी है। इसलिए मैंने कहा कोई बुरा, किसी को बुरा लगा हो तो मुझे माफ कीजिए, एटिकेट के बारे में मैं जो भी बोल रहा हूँ वो एक्चुअली रियलिटी में हकीकत है कि हम एक एटिकेट से खुश नहीं हो सकते, क्योंकि हमें एटिकेट लेना ही नहीं है, हमें तो अपना बिजनेस करना है और उसके लिए हमें अपना माइंडसेट तोड़ना है। क्योंकि तो हम लोग यहाँ पे अगर बात करें नेक्स्ट स्लाइड की, तो नेटसेप में आए क्यों है हम लोग, ये हमारा जो ऑब्जेक्टिव था नेटसेप पे आने का, या फिर हमारा जो ऑब्जेक्टिव फास्ट ट्रैक को अचीव करने का था, ये क्या था, क्यों आए थे हम लोग? क्योंकि हमें एक्टिव इनकम के साथ साथ हमें पैसिव इनकम चाहिए। क्या होती है एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम? एक्टिव इनकम वही होती है जब आप एक्टिव रहते हो और इनकम आती है, जिसको बोलते हैं एक्टिव इनकम। दूसरा होता है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम क्या है? आदमी दिख रहा है, बैठा है, उसका इनकम चल रहा है, इसको बोलते हैं पैसिव इनकम। जिसके लिए हमने नेटसप में आए हैं, जिसके लिए हम लोग फास्ट ट्रैक में आए हैं। तो अगर हम पैसिव इनकम के लिए आए हैं, तो फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह से हमारा पैसिव इनकम आएगा, और किस तरह से हम अगर हम इसी लॉक्ड माइंडसेट को लेके चलेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। तो मेरा ऐसा कहना है दोस्तों कि ये माइंडसेट आपको तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आज तो कोरोना आया है और पता नहीं आगे अपनी जिंदगी में और कौन सा रोना आ जाए, क्योंकि ये कह नहीं सकते आज ये कोरोना है, दूसरा रोना अगर हमारी जिंदगी में आ जाए 2 3 5 साल के अंदर, तो फिर हमारा क्या होगा, हमारी सिचुएशन कैसे रहेगी, हम अपनी फैमिली को कैसे आगे सर्वाइव करवा पाएंगे, ये आपको सोचना पड़ेगा दोस्तों। इसलिए आपको माइंडसेट आज का आपका तोड़ना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग आज आप मिले हैं, हम लोग जो भी बात करेंगे आधा पौन घंटे 45 मिनट में जो भी हम लोग बात करेंगे, आज की सिचुएशंस क्या है, किस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं। तो दोस्तों करना क्या है, स्क्रीन टू स्क्रीन बिजनेस सीखना है। आप लोग ऑलरेडी कर ही रहे होंगे, मैं नहीं कहता कि आप लोग नहीं कर रहे हो। जिन लोगों ने माइंडसेट तोड़ा है वेरी गुड है, जिन लोगों ने माइंडसेट नहीं तोड़ा है उसको तोड़ना पड़ेगा और टू स्क्रीन बिजनेस सीखना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम स्क्रीन टू स्क्रीन बिजनेस नहीं करेंगे तो दोस्तों मैं ये कहूंगा कि जिस तरह से अगर लॉकडाउन खुल भी जाता है तो भी डिसीजन ऐसा लीजिए कि 80 to 90% बिजनेस हम स्क्रीन टू स्क्रीन ही करें। हम भले इसका ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग जहाँ से बिलोंग करते हैं, राजस्थान से आप लोग, हम लोग हैं, और गुजरात से आप लोग हो सकता है कि कई ग्रीन जोन खुल भी जाए, लेकिन दोस्तों ये संक्रमण है, फैलने में टाइम नहीं लगता। तो मेरा ऐसा मानना है आप लोगों से ये रहेगा कि आप घर पे रहें और स्क्रीन टू स्क्रीन बिजनेस को प्रमोट करें और सीखें। और इसीलिए आज हम लोग यहाँ पे हैं कि स्क्रीन टू स्क्रीन बिजनेस को बहुत अच्छी तरह से हम लोग कैसे कर पाए, इसके लिए आज हम लोग यहाँ पे हैं। तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज का जो मेरे पास जो टॉपिक है वो है सीएफसी। आज का जो टॉपिक है वो सीएफसी टॉपिक है। अब ये सीएफसी मतलब वो जो आपका सीएफसी जो गाय भैंसों का दूध बढ़ाता है वो सीएफसी नहीं है, ये सीएफसी अलग है। वो दूध बढ़ाता है, ये आपका चेक बढ़ेगा, है ना। तो ये सीएफसी थोड़ा सा अलग है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। अब सीएफसी का क्या मतलब है, तो सीएफसी का जो पहला सी है दैट मीन्स कॉलिंग, कि हम इस परिस्थिति के अंदर या कोई भी हम लोगों को कॉल कैसे करें, अभी जो सिचुएशन चल रही है, या फिजिकली भी जो रहेगा, क्योंकि मैं जो आज बताऊंगा आपको वो फिजिकली आपके लिए एप्लीकेबल है एंड स्क्रीन टू स्क्रीन भी एप्लीकेबल है। ये हो गया कॉलिंग। दूसरा क्या है कॉलिंग के बाद, तो वो है फॉलो, ठीक है। और तीसरा जो सी है सीएफसी का वो है क्लोजिंग। तो हम क्लोजिंग कैसे करें, इसके ऊपर हम लोग आज अभी जो है आधा घंटा हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज जो मेरा कहना है कॉलिंग को लेके, अभी इस कॉलिंग में क्या है, अभी फिलहाल की परिस्थिति जो मैं देख रहा हूँ, जो मैंने अभी ऑब्जर्व की है वो ये है कि अभी क्योंकि हम लोग स्क्रीन टू स्क्रीन बिजनेस कर रहे हैं अभी फिलहाल, अब स्क्रीन टू स्क्रीन बिजनेस में हो ये रहा है कि एक सीनियर है, उसके पास ये जूम एप्लीकेशन है, और वो ये सीनियर जूम एप्लीकेशन को जो लिंक है जूम एप्लीकेशन का, वो लिंक अपने टीम में भेज रहा है, ठीक है। अब जूम एप्लीकेशन का जब हम लिंक भेज रहे हैं तो उसमें ऐसा आता है कि मुकेश चौधरी इनवाइटेड यू इन जूम मीटिंग एंड टाइम जो हम लोग देते हैं वो आ जाता है। अब मैंने ये देखा नॉर्मली, आपके यहाँ पे हो रहा नहीं हो रहा मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने कुछ जगह ऐसा देखा कि मैंने वो जूम का जो मैंने लिंक सेंड किया, अब मैंने मेरे किसी लीडर को, उसने किसी लीडर, नीचे वाले लीडर को उसको लिंक किया कि आज शाम को 5 बजे आपको जूम मीटिंग अटेंड करनी है। अब हुआ क्या कि मेरे लीडर ने किसी और लीडर को भेजा, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूटर को, और चूंकि ये सेमिनार है, शाम का हमारा जो सेमिनार होता है, और वो सेमिनार के लिए उन्होंने वो लिंक भेजी, ठीक है। अब यहाँ पे उस पर ऐसा लिखा, अब उस डिस्ट्रीब्यूटर ने
किसी गेस्ट को वो लिंक भेजा, 4-5 गेस्ट है जिनको नेटसेप के बारे में कुछ पता नहीं है, उनको उसने लिंक भेज दी। अब वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि मुकेश चौधरी इज इनवाइटिंग यू टू जूम मीटिंग। अब वो जो गेस्ट है वो मुकेश चौधरी को तो जानता ही नहीं है, ठीक है, तो वो उसको इग्नोर करता है कि कौन मुकेश चौधरी, में तो जानता नहीं। ठीक है, चलो उस जिसने भेजा उसको तो वो जानता है। तो मेरा ऐसा कहना है कि यहाँ पर भी लोग जो स्मार्ट वर्क करना है, लेकिन स्मार्ट वर्क में भी थोड़ा हार्डवर्क भी होना चाहिए। तो जो आपका कॉलिंग है, जो मैसेजेस हैं, उसको अलग अलग तरह से बनाइए। उसके ऊपर हम लोग आज बात करेंगे। फिर फॉलोअप कैसे करना है, कब करना है और क्लोजिंग कैसे करना है, इसके ऊपर आज हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कॉलिंग के ऊपर। देखिए, अभी हमारा जो बिजनेस है या हमारा जो टोटल नेटसप का हमारा जो बिजनेस है, हमारा पीपल बिजनेस है। हमारा जो रॉ मटेरियल्स है वो पीपल है, लोग ही हमारे रॉ मटेरियल है, ठीक है। तो हमारे पास में ऑलरेडी जो लिस्ट कैसे निकालनी है वो आप लोगों को पता है। लिस्ट आप लोगों के पास होगी, या आप नीचे जो मैं अभी आज जो मैं बोल रहा हूँ ये आपको खुद को आता है, मैं ऐसा नहीं कहता नहीं आता, क्योंकि आता है तभी तो आप फास्ट ट्रैक में हो। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ ये आपको सीखना भी है और आप नीचे भी उसको एप्लीकेट कर सकते हैं। अब कॉलिंग में क्या है, जैसे मैंने कहा कि हमारा जो रॉ मटेरियल है वो है पब्लिक। और पब्लिक तो है, तो फिर पब्लिक अलग अलग है, ठीक है। पब्लिक में सिर्फ एक तरह की पब्लिक नहीं है। हम लोग जो रोज मैसेजेस कर रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ही मैसेज सबको भेज रहे हैं और उसके अंदर कोई भी अलग अलग कैटेगरीज वाइज हम लोग मैसेज बना नहीं रहे हैं, या हम लोग कॉलिंग नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से उस मैसेज को जो पढ़ता है, उसको जो किसी को इंटरेस्टिंग लगता है तो वो उसमें ज्वाइन हो जाता है, जिसको इंटरेस्टिंग नहीं लगता वो ज्वाइन नहीं होता। तो सबसे पहले कॉलिंग का अगर मैं बात करूं, तो कॉलिंग में सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है, पहली चीज प्रोडक्ट वाइज। प्रोडक्ट वाइज क्या होती है, देखिए नेटसप में 80% जो हमारा क्राउड है वो यूजर्स क्राउड है। अगर आपको पता है 80% जो हमारा क्राउड आता है नेटसप में वो यूजर। तो अगर प्रोडक्ट वाइज कॉलिंग करेंगे ऑनलाइन भी हमें वाइज कॉलिंग में, तो सबसे पहला प्रोडक्ट जो आता है वो है हमारा प्रोडक्ट वाइज कॉलिंग। सर मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, ओके। बीच बीच में नहीं आ रही तो सर बता देना, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम इश्यू हो सकता है। स्लाइड डिस्टर्बेंस हुआ था, लेकिन अभी क्लियर है। हाँ ओके ओके, हाँ वो बीच बीच में कुछ फोन आ जाते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। ओके, तो प्रोडक्ट वाइज कॉलिंग में हम बात करते हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट है बायोफिट। अब बायोफिट प्रोडक्ट का अगर हम किसी को कॉल कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा है प्रोडक्ट वाइज जब भी कॉल करते हैं आप, तो आपको उसके प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस करनी जरूरी है। अगर प्रोडक्ट वाइज कर रहे हैं तो प्रॉब्लम पे फोकस कीजिए। अगर मैं एक थोड़ा सा उदाहरण ले लूं, जैसे अगर आपको बायोफिट का किसी को कॉलिंग करना है, तो आज खेती के अंदर प्रॉब्लम क्या है, उसके ऊपर 3 प्रॉब्लम है। किसान का खर्चा ज्यादा है, उसका उत्पादन है, और उसकी जमीन खराब हो रही है, ठीक है। तो अगर आप किसी को कॉल कर रहे हैं, किसान है, तो आप उनको ये कहिए कि देखिए आज की सिचुएशन में आपका खर्चा बहुत बढ़ रहा है, आपका उत्पादन कम हो रहा है और आपकी जमीन खराब हो रही है। तो क्या इस तीनों के ऊपर आपको इस प्रॉब्लम के ऊपर सॉल्यूशन चाहिए? अगर इस प्रॉब्लम के ऊपर सॉल्यूशन चाहिए, तो आज शाम को 5 बजे हमारा 1 घंटे का आयुर्वेदिक या जैविक खेती का एक प्रोग्राम है, उसको आप अटेंड कीजिए, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर फोन पे कॉल नहीं कर रहे और आप जूम का लिंक भेज रहे हैं किसी किसान को, तो उस जूम के लिंक में आप वो जो ये जो 3 मुद्दे हैं, सिर्फ उस 3 मुद्दों को कीजिए, अपनी लोकल लैंग्वेज में उसको डाल दीजिए और फिर उसको व्हाट्सएप कर दीजिए और फिर उसको फोन के ऊपर बात कर लीजिए। तो ये हो गया प्रोडक्ट वाइज कॉलिंग, यानी उस किसान की जो नस है वो नस के ऊपर आपने काम किया और उसको आपने कॉल किया। तो मुझे गारंटी है कि वो किसान इसके, क्योंकि आपने उसके प्रॉब्लम के ऊपर फोकस किया, तो वो अपनी मीटिंग के अंदर ज्वाइन हो जाएगा। दूसरी चीज हेल्थ की, आज हेल्थ वाइज हम लोग कॉलिंग करें हेल्थ की प्रोडक्ट की, तो हेल्थ के अंदर आज लोगों क्या बोल सकते हैं कि देखिए एक टाइम था जब लोग 100 थे, आज एवरेज उम्र हमारी 50, 55, 60 साल हो चुकी है। पहले बीमारियां नहीं होती थी, आज अलग अलग तरह की बीमारियां हैं, ठीक है, हेल्थ वाइज प्रॉब्लम है। और आज बात करें तो अपने एरिया में डॉक्टर की अगर बात करें, तो एक डॉक्टर 3 साल के अंदर अपनी बिल्डिंग को खड़ा करता है, क्योंकि डॉक्टर पेशेंट को पेशेंट नहीं एटीएम कार्ड समझता है। तो क्या आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं? अगर आप तो फोन पे भी इसी 3 प्रॉब्लम के ऊपर बात कीजिए, और अगर मैसेजेस डाल रहे हैं तो भी आप इसी प्रॉब्लम के ऊपर आप मैसेजेस दीजिए।
मेरा ऐसा कहना है कि अगर प्रोडक्ट वाइज कॉलिंग कर रहे हो तो जो उनके जो नस है, वो नस, कस्टमर की नस जब तक आप नहीं पकड़ोगे तब तक वो उस मीटिंग को अटेंड नहीं करेगा। पर्सनल वाइज कॉलिंग, अगर मैं पर्सनल प्रोडक्ट की बात करूं तो पर्सनल प्रोडक्ट की बात करें तो आज लोगों को आप ये बोल सकते हो, जैसे लेडीज हैं, आप बोल सकते हो कि जिस तरह से हम लोग आज मार्केट के केमिकल के प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, और उस तरह से न तो हमारे बालों का प्रॉब्लम हो गया है, हमारे स्किन का प्रॉब्लम हो गया, हमारी बॉडी का प्रॉब्लम हो गया है। तो ये जो हम लोग मार्केट के हार्मफुल केमिकल के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें इतने नुकसान हुए हैं, तो क्या आप इस प्रोडक्ट का सॉल्यूशन, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं? तो आज हम शाम को हमारा ऐसा ऐसा जूम ऑनलाइन मीटिंग है, आप उसको अटेंड कीजिए। दोस्तों, मेरा कहना है कि जब भी आप प्रोडक्ट वाइज कॉलिंग करते हैं तो आप प्रॉब्लम ऊपर फोकस करके फिर आप उस इंसान को, पर्टिकुलर उस इंसान को फोकस कीजिए प्रॉब्लम के ऊपर, पहली चीज। दूसरी चीज हो गई, ये हो गया प्रोडक्ट वाइज कॉलिंग, अलग अलग प्रोडक्ट है उसके वाइज कॉलिंग होना जरूरी है। दूसरा है रिलेशन वाइज कॉलिंग। रिलेशन वाइज कॉलिंग होता है जब जिसके साथ मेरा अच्छा रिलेशन है उसके साथ रिलेशन वाइज अगर मुझे कॉलिंग करना है तो वहां ना मैं प्रॉब्लम के ऊपर बात करूंगा, ना मैं वहां पे कंपनी के ऊपर बात करूंगा, ना मैं वहां प्लान के ऊपर बात करूंगा, मैं कुछ बात नहीं करूंगा। जो मेरा रिलेशन वाइज कॉलिंग है वो सिंपल दैट ऐसा रहेगा कि देखिए ऐसा है, मुझे आज शाम को आपका 5 बजे 1 घंटा चाहिए बस, क्योंकि मेरा रिलेशन है। मैं हक वाला जो उदाहरण है, जो हक की बात करता हूँ, तो रिलेशन में वहां मैं हक की बात करूंगा कि मुझे पता नहीं है आज शाम को 5 बजे मुझे आप 1 घंटे के लिए यहाँ पे ऑनलाइन जूम मीटिंग में चाहिए, बस दैट्स ऑल। रिलेशन वाइज कॉलिंग इसी तरह से किया जाना जरूरी है। उसके बाद आ गया बिजनेस वाइज कॉलिंग। अगर आप किसी को बिजनेस में लाना चाहते हैं तो बिजनेस के प्रॉब्लम्स के ऊपर आपको बात करनी पड़ेगी। क्या बात करनी पड़ेगी? तो आज ये जो मार्केट की कंडीशन है बिजनेस की, बिजनेस के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके लोग इसका बात करते हैं तो उसका इनकम जो है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है लेकिन उसका इनकम कम है। दूसरी बहुत सारे बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम है, आपको लाखों रुपए का स्टॉक रखना पड़ रहा है, फिर कस्टमर का आपको इंतजार करना पड़ रहा है, और उधारी का आपको प्रॉब्लम है। इतने सारे प्रॉब्लम एक ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर है। तो ये प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करके बिजनेस वाइज कॉलिंग आप कर सकते हैं, जिसको बिजनेस में आपको क्या आप आगे आपको जो भी सेंटेंस डालना है, क्या आप इस सब प्रॉब्लम से या समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं? तो आइए आज शाम को 5 बजे मीटिंग के अंदर। ये हो गया बिजनेस वाइज कॉलिंग। अब हो गया सिटी वाइज कॉलिंग। अब देखिए आज की सिचुएशन में मेरा ऐसा मानना है कि जो कोरोना की वजह से सिचुएशन चल रही है, वो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है या जो आएगी वो सिटी में है। तो सिटी वाइज कॉलिंग है, सिटी में क्या प्रॉब्लम है? तो सिटी में आप लोगों को ये बोल सकते हैं, देखिए ये सिटी में नेट का हफ्ता होता है, कार का हफ्ता होता है, ईएमआईज होती हैं, बच्चों की ट्यूशन फीस होती है, बच्चों की एजुकेशन फीस होती है। तो देखिए ये जो आप अभी सिटी में हो और सिटी के अंदर अभी काम धंधा इतना है नहीं, तो क्या आप इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं? क्या आप इससे सोल्यूशन चाहते हैं? तो मिलिए आज शाम को 5 बजे जूम मीटिंग के अंदर। ये हो गया सिटी वाइज कॉलिंग। सिटी वाइज कॉलिंग में आपको ये मुद्दे आप डाल सकते हो। दूसरा है प्रोफेशन वाइज कॉलिंग। अब प्रोफेशन वाइज कॉलिंग में क्या है? तो प्रोफेशन अलग प्रोफेशन है। इस प्रोफेशन में कुछ डॉक्टर्स हैं, किसी प्रोफेशन में कुछ एडवोकेट हैं, अलग अलग प्रोफेशन। अब मैं एक डॉक्टर है और मुझे डॉक्टर को इस मीटिंग के अंदर बिठाना है, तो मैं डॉक्टर को ये बोलूंगा, एक कंपनी है और उस कंपनी के हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं, उसके बारे में हम लोगों ने बहुत ज्यादा सुना है और ट्रिमेंडस उसके रिजल्ट्स है सर। और अगर आप 1 घंटा निकालते हैं तो मैं चाहूंगा कि आप जरूर 1 घंटा उस मीटिंग के अंदर बैठे और हमें बताएं कि वाकई उस प्रोडक्ट के अंदर कितनी जान है या किस क्वालिटी के वो प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि आप डॉक्टर हैं। एक प्रोफेशन वाइज कॉलिंग हो गई और आप उस डॉक्टर को उसके अंदर बिठा सकते हैं। प्रोफेशन में अगर एडवोकेट की मैं बात करूं तो एडवोकेट जो रहता है उनका क्या काम होता है? तो उनके अंदर लोग, उनके पास जो लोग हैं प्रॉब्लम लेके आते हैं और प्रॉब्लम का वो सोल्यूशन करते हैं, ठीक है, और उनके अंदर कितनी इनकम होती है वो सबको पता होती है। तो आप प्रोफेशन वाइज थोड़ा एडवोकेट में रहेंगे तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि आप लोगों के प्रॉब्लम कर रहे हैं। वैसे ही हमारे पास एक कंपनी है जिसके अंदर फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, जो भी प्रॉब्लम है उसके ऊपर एक अच्छा सोल्यूशन इस कंपनी के पास है। जरूर आप 1 घंटा इसको। अब ये जो मैं बोल रहा हूँ, आप कॉल के फोन पे बात कर रहे हो तो ये मुद्दों पे बात कीजिए, और अगर आप व्हाट्सएप के ऊपर एसएमएस कर रहे हो तो लिंक के साथ में ये मुद्दा ही उस इंसान को जाना चाहिए, तब जाके वो उसको अट्रैक्ट करेगा। जब तक आप नस नहीं पकड़ेंगे तब तक वो उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा, देखेगा नहीं, क्योंकि ऐसे एसएमएस बहुत आते हैं और लोग इरिटेट होते हैं और वो उसको ज्वाइन नहीं करते। दूसरी चीज है एज वाइज कॉलिंग। एज वाइज कॉलिंग क्या होती है? देखिए एक 18 साल का बच्चा है जो नेटसअप कर रहा है और एक 65 साल का किसान है, और 18 साल का बच्चा 65 साल के किसान को फोन करके बोल रहा है कि काका ऐसा है,
मैं आपको बताता हूँ कि जैविक खेती कैसे की जाती है। अब मुझे बात बताइए कि 18 साल का बच्चा है जो 65 साल के आदमी को ऐसा बोल रहा है कि मैं आपको बताता हूँ जैविक खेती कैसे की जाती है। तो 65 साल का आदमी सोचेगा कि ये बच्चा खुद अभी जैविक है, ये मुझे क्या जैविक सिखाएगा? तो दोस्तों वो जो एज वाइज कॉलिंग है, वो वहाँ पे थोड़ी गलत हो जाएगी। तो यहाँ पे उसको क्या करना चाहिए एज वाइज कॉलिंग में, कि अगर आप छोटे हो और एज बड़ी है किसी की, तो आप ये कहिए कि ऐसा है, एक कंपनी है, उस कंपनी का ऐसा दावा है कि उसके जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट हैं, वो प्रोडक्ट में इतना जबरदस्त रिजल्ट है और मैं वो काम करना चाहता हूँ। तो आपकी उम्र मेरे से बड़ी है, क्या मुझे आप एडवाइस देंगे? अगर आप 1 घंटा वो मीटिंग अटेंड करें और अगर आपको लगता है वो सही है, तो आप मुझे एडवाइस दीजिए कि मैं वो नहीं। तो क्या होगा, वो उसकी एज ज्यादा है और एज ज्यादा है तो क्या होगा, वो उसको अच्छा लगेगा कि ये वाह मुझे पूछा और मुझे इसको सलाह देनी है, और लोगों को फ्री में सलाह देने में मजा आता है। तो वो एज वाइज कॉलिंग होगी तो बहुत अच्छा जाएगा। नहीं तो अजी आजकल लोग क्या करते हैं, उम्र छोटी है और बड़े लोग को फिर अलग तरह की कॉलिंग करते हैं, तो उसको लाइटली लेते हैं और ज्यादा उसको लेते नहीं है। ये हो गई अपनी एज वाइज कॉलिंग, तो जिसको हमें लगता है। दूसरा है हाउस होल्ड कॉलिंग। हाउस होल्ड वाइज मतलब जो हमारे घर पे जो अश्मिता है, महिला है, उनके लिए जो घरेलू महिला है, उनका एक अलग कॉलिंग होना चाहिए। जो मुझे लगता है उनका क्या कॉलिंग होना चाहिए, तो आज एक हाउस वाइफ घर पे बैठी है और एक हाउस वाइफ का क्या सपना होता है, तो उसको एक अलग आइडेंटिटी क्रिएट करनी होती है। क्योंकि उसका वो शादी से पहले उसके सपने अलग होते हैं, शादी के बाद उसके सपने सपने रह जाते हैं और वो घरेलू पूरी जिंदगी जीने में लग जाती हैं, फिर बच्चे हो जाते हैं और फिर सास ससुर का देखना, सब कुछ देखना होता है। तो उसकी वजह से उसके जो आइडेंटिटी रहती है वो नहीं क्रिएट होती है। यहाँ पे हाउस होल्ड में आप क्या कर सकते हो कि थोड़ा सा उन लोगों को इस तरह, उनके पास क्या है कि उनको आइडेंटिटी क्रिएट करनी है। आप ऐसे कह सकते हो कि आपके भी जब आप शादी से पहले आपके कुछ सपने रहे होंगे, तो अगर आपको उस सपनों को पूरा करना है और घर बैठे आप इस सपने को पूरा कर सकती हैं, और अगर आप 1 घंटा शाम के टाइम निकालेंगी तो बहुत अच्छा काम आप कर सकते हो, अपना खुद का आइडेंटिटी कर सकती हो। तो क्या हो गया हाउस होल्ड। अब देखिए, अगर आप ये जो मैं कह रहा हूँ इसे अलग अलग तरीके से अगर आप मैसेजेस डालेंगे बना के, लोगों को अलग जिसको छांट के अगर आप मैसेजेस डालोगे, मैं नो डाउट कि अभी आप बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हो, नेटसप ने किया है, हमने भी किया है, हम लोगों ने 45 लाख का राजस्थान से टर्नओवर डाला है। तो ये और भी बढ़ सकता है क्या? तो बढ़ सकता है क्या? हमारा कन्वर्जन रेशियो अच्छा हो सकता है क्या? तो कन्वर्जन रेशियो अच्छा हो सकता है। क्योंकि जब तक हम लोगों की नस को नहीं पकड़ेंगे, हम जब तक लोगों की नस पे काम नहीं करेंगे, तो शायद, क्योंकि अभी मैं देखो, मैं मेरी ही बात करूं तो मेरे पास रोज के हजारों मैसेजेस आते हैं अलग अलग कंपनियों के, और हम लोग इरिटेट हो जाते हैं कि यार वो क्या मैसेजेस भेज रहे हैं। और हाँ, लेकिन मुझे मेरे फायदे की अगर कोई बात आती है तो मैं जरूर उसको अटेंड करने की कोशिश करूंगा। तो जरूर आप ये काम कीजिए, आप जब भी कॉल कॉल करें, और नस अगर आप नस पकड़ेंगे, और मैसेजेस के द्वारा भी नस पकड़ी जा सकती है, तो व्हाट्सएप मैसेजेस भी इस तरह से बनाइए जिसकी वजह से हम लोग इस कॉलिंग को अच्छी तरह से कर सके। कुछ लोग अभी उबासियां भी ले रहे हैं, आने जैसा लगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो क्योंकि ये इन्फॉर्मेटिव सेशन है, दोपहर का आपने खाना खाया होगा, खा के ही आप लोग अटेंड कर रहे हो, तो शायद हो सकता है कि आप नींद आ जाए, क्योंकि इन्फॉर्मेटिव सेशन में नींद आ ही जाती है। और वैसे अगर मैं स्टेज पे रहूं तो मैं सोने नहीं दूं, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। फास्टैग अचीवर है तो कृपया उबासी न ले, नहीं तो फिर मुझे भी नींद आ जाएगी। तो दोस्तों मेरा ऐसा कहना है कि कॉलिंग जो है इस तरह से हम लोग कॉलिंग करें। देखिए, कॉलिंग फॉलोअप मुद्दा है दोस्तों, ये मुद्दा कोई 1 घंटे में कवर करने से मुद्दा नहीं है। इसके ऊपर हम लोग दिन भर बात कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है और लोग फोन के ऊपर बैठते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूँ कि इस हिंट से ये पीपीटी भी आपको मिल जाएगी, और इस हिंट से अगर हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हम लोग कॉलिंग कर पाएंगे। अब हम लोग चलते हैं, कॉलिंग हो गई, हमने अलग अलग तरह से कॉलिंग कर ली। अब कॉलिंग कर ली, उन्होंने जूम मीटिंग को अटेंड कर लिया। जूम मीटिंग अटेंड करने के बाद आपका काम है फॉलोअप करना। फॉलोअप करने से पहले ये चीज है, फॉलोअप करना है तो कब करना है, तो जूम मीटिंग आज हो गई तो 24 आवर्स के अंदर आपका उनको कॉल जाना चाहिए। 24 आवर्स के अंदर या तो कॉल हो जाना चाहिए। अगर आप फिजिकल जा रहे हैं, लॉकडाउन के बाद जाएंगे तो आपको उनके घर जाके ही फॉलोअप करना है। अगर लॉकडाउन के बाद जाओगे तो घर जाके करिए। घर जाके फॉलोअप तो करना होता है। फॉलोअप करने का मतलब होता है कि हम उनके घर जाएं और उनका जो पूरा परिवार है उस परिवार में जाके हम बात करें। अगर हमने प्रोडक्ट की बात की है तो हम वहाँ प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। हमने उनको बिजनेस की बात बोली है तो हम उनको बिजनेस के बारे में जाके बात करेंगे। तो इस तरह से हम उनके घर पे जाएंगे। अब घर पे मान लो एक प्रोडक्ट वाइज आपने कॉलिंग की, हेल्थ की प्रोडक्ट की कॉलिंग की थी और उन्होंने हेल्थ का प्रोग्राम सुना,
और आप फॉलोअप के लिए उनके घर चले गए। अब घर जाने के बाद में आपने वहां जाके इस पूरे परिवार के सामने हेल्थ की प्रोडक्ट की बात शुरू की कि इस फलाने आदमी को घुटनों पे रिजल्ट आया, डायबिटीज पे रिजल्ट आया, उसको मस्से पे रिजल्ट आया और ये जबरदस्त प्रोडक्ट है। तो होता क्या है कि जब हम घर पे जाके फॉलोअप करते हैं ना, तो होता क्या है कि वहाँ पे बुजुर्ग लोग रहते हैं, दादा दादी रहते हैं, माँ बाप रहते हैं। तो हम जो प्रोडक्ट के रिजल्ट की बात करते हैं वहां जाके, तो वो जो आदमी है जिसको आपने सुना है शायद वो इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन उनके माँ बाप इंटरेस्टेड हो सकते हैं कि बेटा तुम मेरे लिए कम से कम प्रोडक्ट तो लीजिए। तो वो इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो घर जाना ये बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अभी हम लोग घर जा सकते हैं क्या? तो अभी हम लोग घर जा नहीं सकते क्योंकि हम लॉकडाउन में हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? तो हम फोन के ऊपर बात कर सकते हैं। तो जब फोन के ऊपर फॉलो करना है, तो फोन का आपका जो फोन है, ये आपको जो कॉलिंग करना है, ये मॉर्निंग में आपको करना है। सुबह 8 से लगा के 11 बजे तक कॉलिंग कीजिए और शाम को आप 5 से लगा के 8 के बीच में कॉलिंग कीजिए। खाना खाने के टाइम पे करेंगे, नहीं उठाएंगे, सोने के टाइम पे करेंगे, नहीं उठाएंगे, रात के टाइम पे करेंगे, नहीं उठाएंगे। तो टाइमिंग थोड़ा देखिए, जब आप फोन फोन पे बात कर रहे हैं तो टाइमिंग को ध्यान में रखिए। और जब फोन करेंगे तो एक बार उनको पूछ लीजिए कि क्या ये सही समय है मेरा आपसे बात करने का, क्योंकि आपने कल जूम मीटिंग अटेंड की थी, तो उसके ही बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ या बताना चाहती हूँ। तो पहली चीज है कि फोन को टाइम देख के फोन कीजिए। और जब आप फोन पे अगर आप फॉलो कर रहे हैं, तो मेरा ऐसा कहना है कि उनको ये बोलिए, अगर मान लो आप प्रोडक्ट की क्लोजिंग कर प्रोडक्ट का फॉलोअप कर रहे हैं, प्रोडक्ट के बारे में उनको बताया और आप फॉलोअप के लिए गए या फोन पे बात कर रहे हैं, बोलिए कि आप घर में कौन कौन है, आप अपने फोन का जो स्पीकर है उसको ऑन कर दीजिए और ऑन करके मैं जो बोल रहा हूँ उनको सबको सुनाइए। अगर आप प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप जब बात करोगे कि यार कल आपने जो सुना प्रोडक्ट के बारे में उसके ऐसे रिजल्ट, मेरा कहना है कि जब आप फोन को स्पीकर ऑन करके सुनाओगे, तो जो हम घर पे जाके करने वाले थे वो यहाँ रह के भी उसको फॉलो किया जा सकता है और पूरा परिवार उस फॉलो को सुन सकता है। फॉलो का मतलब होता है पीछा करना। पीछा करना ये कब तक करना, ये भी हमें बहुत जरूरी है कि अगर एक बार गए, एक बार फोन किया, 2 बार किया, तीसरी बार में अगर आपको लगता है कि वो बंदा इंटरेस्टेड है तो करिए। बाद में आप उसको ज्यादा फॉलो मत कीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा पीछा करने से भी लोग इरिटेट हो जाते हैं। फिर वो जिंदगी में आपका कभी फोन नहीं उठाते। एक बार, 3 बार, ज्यादा से ज्यादा तीसरी बार, चौथी बार में आप आदमी चेंज कर लीजिए। उसके बाद में थोड़ा जब उसको पता चलेगा तो वो आपके पास जरूर आएगा। ये हो गया फॉलो। फॉलो कहा। अब आते हैं हम लोग, मेजर जो चीज है वो हमारी है क्लोजिंग। अब क्लोजिंग अगर मैं बात करूं, तो जो हमने जो कॉलिंग किया, सेम मुद्दा ही क्लोजिंग है। जो हमने कॉलिंग किया था उसी का क्लोजिंग हमें करना है। तो पहली चीज हमने की थी प्रोडक्ट वाइज कॉलिंग। तो कॉलिंग में हमने क्या बताया था? कॉलिंग में हमने उसको प्रॉब्लम बता के उसको इन किया था। ओके, हमने बायोफिट के खेती के बारे में बताया कि खेती में खर्चा, उत्पादन, जो भी हमने बताया। अब हम अगर क्लोजिंग कर रहे हैं तो अब प्रॉब्लम पे बात नहीं करेंगे। अब हम बात करेंगे बेनिफिट के ऊपर। तो क्या बेनिफिट के ऊपर बात करेंगे हम लोग? तो बेनिफिट बताएंगे कौन से? तो खेती से अगर आप ये प्रोडक्ट यूज करते हो तो आपका उत्पादन अच्छा बढ़ेगा, 30 से 40-50% उत्पादन बढ़ेगा, 25-30% आपका खर्चा बढ़ेगा और आपकी जमीन जो है वो पहले जैसी हो जाएगी। ये हो गया बेनिफिट। अब बेनिफिट बता के भी मान रहा है कोई, तो आपको उसको डर दिखाना पड़ेगा। डर क्या है? कि अगर आपने ये प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं किया और आपने केमिकल किया, कल को आपकी फसल खराब हो गई, तो आपके घर कैसे चलेगा, बीवी बच्चों खर्चा कैसे चलेगा, बच्चों की शादियां कैसे होंगी? ये आपको डर दिखाना जरूरी है। बेनिफिट बताइए, नहीं मानता तो फियर, मतलब डर दिखाइए। और डर के नहीं मानता है तो अर्जेंसी दिखाइए। अर्जेंसी क्या होती है? तो अभी ये डिस्काउंट की अर्जेंसी है कि अभी 6 में 10,000 का प्रोडक्ट मिल रहा है, ये ऑफर बहुत कम समय के अंदर, अर्जेंसी दिखाइए। ये होगा अर्जेंसी। तो जब क्लोजिंग करेंगे तो बेनिफिट, डर और अर्जेंसी, ये तीनों चीजों का आप बताइए। चाहे वो खेती का प्रोडक्ट हो, चाहे वो नेचुरामोर का हो। अब नेचुरामोर का अगर आप क्लोजिंग कर रहे हैं, तो नेचुरामोर के बेनिफिट आपको पता है क्या है? नेचुरामोर लेने से उसको यूज करने का क्या बेनिफिट है वो। अगर ये नहीं है तो फिर डर दिखाइए। डर क्या है? डर, अगर यूज नहीं करेंगे और आप बीमार पड़ेंगे तो ये नेचुरामोर का तो खर्चा लेकिन अगर आप बीमार में पड़ जाए तो लाखों रुपए खर्चा लगेगा। ये इसका एक डर दिखाइए। ठीक है। और अगर नहीं मानना तो फिर अर्जेंसी दिखाइए। अर्जेंसी में क्या है कि ये प्रोडक्ट जो है वैसे 1500 रुपए का है, लेकिन अभी ये डिस्काउंट में मिल रहा है, तो ये अर्जेंसी है। तो जब क्लोजिंग करेंगे आप प्रोडक्ट की, तो बेनिफिट भी दिखाइए, डर भी दिखाइए और अर्जेंसी भी दिखाइए। ये हो गया अपना क्लोजिंग का। मेन मेन मुद्दे जो आप ध्यान रखिए कि कॉलिंग जो है वो प्रॉब्लम के ऊपर होनी चाहिए और जो क्लोजिंग है वो बेनिफिट के ऊपर होनी चाहिए। अर्जेंसी क्या है कि अभी डिस्काउंट स्लैब है, बेनिफिट है, उसमें आप डिस्काउंट स्लैब दिखा सकते हैं कि अभी 30-40% डिस्काउंट मिल रहा है, जो हमारा बड़ा ऑफर है वो आप दिखा दीजिए। तो इस तरह से आप ये क्लोजिंग कर सकते हैं, यहाँ पे आप अच्छा कर पाएंगे। दूसरा, जैसे रिलेशन वाइज कॉलिंग आपने किया था, तो रिलेशन में क्या कॉलिंग किया था मुझे नहीं पता, शाम को आप मुझे यहाँ पे चाहिए।
अब हमें उनका क्लोजिंग करना है। क्लोजिंग कैसे करेंगे? रिलेशन वाइज। तो रिलेशन वाइज क्लोजिंग ये होगा कि देखिए आज आपने प्रोग्राम सुना है, मैं इस बिजनेस को बहुत जोर से करने वाला हूँ, या मैं ये काम बहुत जोर से करने वाला हूँ और मैं इसमें सफल होने वाला हूँ, ठीक है, मैं बहुत लोगों को सफल बनाने वाला हूँ। तो आप मेरे रिलेशन वाले हो, अगर आप नजदीक आते हो तो अगर मैं लोगों को बड़ा बनाऊंगा तो मैं पहले आपको बड़ा बनाऊंगा। ये सॉफ्ट कॉर्नर लीजिए, वहां पे कोई ज्यादा आपको बेनिफिट या फियर अर्जेंसी वगैरह की जरूरत नहीं, क्योंकि वो सॉफ्ट कॉर्नर है, वो हमारा रिलेशन है। तो ये चीजें से आप क्लोजिंग कर सकते हैं। दूसरा है बिजनेस वाइज कॉलिंग। तो बिजनेस वाइज कॉलिंग में हमने क्या किया था, कॉलिंग जो हमने किया था वो हमने प्रॉब्लम के ऊपर किया था, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि हमें ड्रीम दिखा सकते हैं। अगर क्लोजिंग कर रहे हैं, कोई बिजनेस है तो उनका जो भी ड्रीम है कि क्या आप अच्छा घर लेना चाहते हैं, क्या क्या आपके पास अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, आपका अच्छा बैंक बैलेंस होना चाहिए, तो या क्या आपका सपना है, ये सपना यहाँ पे पूरा हो सकता है। अगर सपना नहीं मान रहा तो फिर डर दिखाइए। डर क्या है कि देखिए आज ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर अगर जैसे कोरोना जैसी अगर महामारी आ जाए और अचानक अगर आपका बिजनेस बंद हो जाए तो क्या होगा? आप नेटसप जैसा कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वहां पे आप उदाहरण दीजिए कि नेटसप में तो 14 लोग हैं जिसने लगाई है, हर का इतना बड़ा चेक है, आपका खुद का चेक दिखा सकते हैं। नहीं मान रहा तो फिर वो हट कीजिए। वो क्या कर सकते हैं कि देखिए आप 6,000 रुपए आप बोल रहे हैं और 6,000 रुपए बहुत छोटी रकम है और आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो क्या आज अगर ये 6,000 भी आज हमारे पास अगर इस लेवल पे नहीं है तो आप सोचो आगे हमारा क्या होगा। तो थोड़ा ईगो पे हट कीजिए। तो अगर बिजनेस वाइज कॉलिंग है तो थोड़ा सा ड्रीम क्रिएट कीजिए, थोड़ा सा डर दिखाइए और ईगो हट कीजिए। इस तीनों में से आप कर सकते हो ताकि बिजनेस वाइज आपकी अच्छी क्लोजिंग हो जाए। अब सिटी वाइज क्लोजिंग। सिटी वाइज में आपने प्रॉब्लम क्या दिखाया था कि आपके ईएमआईज हैं, ये है वो है, हम लोगों ने बताया था और उनको हमने प्रोग्राम सुना है। अब क्या हम बेनिफिट दिखा रहे हैं? बेनिफिट ये दिखा रहा है कि देखिए अगर आप इस नेटसप में अगर आप काम करते हो, अच्छा काम आपका होता है, 10,000 15,000 20,000 जो आप फिगर डालते हैं, वो फिगर आपको यहाँ है, आपकी ईएमआई की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आपका जो घरेलू जितने भी खर्चे हैं वो आप यहाँ से नेटसप से निकाल सकते हो। दूसरा आप डर दिखा सकते हो। डर क्या है कि सिटी के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होता है? ये कोरोना जैसा आया तो वो भी एक सिटी के अंदर प्रॉब्लम होता है। सिटी के अंदर कभी कभी दंगे दंगे फसाद हो जाते हैं, वो एक सारा प्रॉब्लम हो जाता है। तो सिटी के अंदर बहुत सारा ऐसा कुछ काम होता है जिसकी वजह से दुकान बंद हो जाती है, एरिया बंद हो जाता है, ये एक थोड़ा डर है। तो सिटी वाइज अगर आप कर रहे हो तो बेनिफिट भी दिखाइए और साथ में थोड़ा सा डर भी दिखाइए, जो मुझे लग रहा है कि वो अच्छी तरह से हम लोग उसको कवर कर सकते हैं। ये हो गया सिटी वाइज क्लोजिंग। एक होता है जैसे मैंने कहा प्रोफेशन वाइज हमने कॉलिंग किया। अब कॉलिंग कैसा था? डॉक्टर को बोला था कि आप इस कंपनी को एक बार जरूर सुने और हमें बताएं। अब हम क्या करेंगे उसका क्लोजिंग। तो डॉक्टर का क्लोजिंग क्या करेंगे कि देखिए आप इतना अच्छा हेल्थ का प्रोडक्ट है और उसको हम सोशल ले जाएंगे कि अगर सोशल ज्यादा बताएंगे कि आप जो प्रोफेशन में हो, आप जो क्या लोगों को जो डोजेस देते हो उससे जो नुकसान है, इससे आपका क्या होगा, इससे लोगों का बेनिफिट होगा। और एक सोशल का हो सकता है जो आप डॉक्टर करते करते एक बहुत मैजिक कार्य है ये। और दूसरा एक आप चीज वहां पे डाल सकते हो वो है टाइम फ्रीडम। एक डॉक्टर है जो दिन भर मेहनत करता है, दिन भर काम, प्रैक्टिस चलती रहती है, उसके पास परिवार के लिए शायद टाइम नहीं हो या खुद के लिए टाइम नहीं हो, तो थोड़ा सा उसको यहाँ पे हम लोग टाइम फ्रीडम किस तरह से नेटसप में टाइम फ्रीडम मिलता है इसके ऊपर आप थोड़ा सा बात कीजिए। मुझे लगता है कि इसका एक अच्छा सा क्लोजिंग हम लोग कर पाएंगे। ठीक है। अब जैसे मैंने कहा एज वाइज हमने जैसे कॉलिंग किया था, तो एज वाइज कॉलिंग और क्लोजिंग में फर्क है। एज वाइज हमने पहले जो लिया था उनको एक कहा था कि आप मुझे एडवाइस देने के लिए आइए। अब हम उसको वापस क्या क्लोजिंग किस पे कर सकते हैं कि देखिए जो आपने प्रोग्राम सुना और इस उम्र में आप लोगों को फ्री एडवाइस दे सकते हैं और फ्री एडवाइस देते देते एक सोशल वर्क भी हो जाएगा और आपको थोड़ा पैसा भी आ जाएगा। एज वाइज जैसे कॉलिंग किया था उसी को लेकर सोशल और थोड़ा सा फ्री एडवाइस को ले। अब उनको उन्होंने प्रोग्राम सुन लिया है। प्रोग्राम सुनने के बाद अब हमें उनको क्लोजिंग करना है। तो क्लोजिंग कैसे आएगा? तो क्लोजिंग आएगा कि देखिए आप घर पे हो और एक महिला जो होती है उनको कोई ज्यादा ये नहीं रहता, मुझे जहां तक लगता है कि पांच जैसे लगा के 10-15 हजार रुपए अगर एक महिला को घर बैठे मिलते हैं और महिलाओं को पैसों की वैल्यू भी समझ में आती है, 5,000 की वैल्यू क्या है, 15,000 की वैल्यू क्या है, उसको घर चलाती है उसको पता रहता है। तो अगर आप कहेंगे कि अगर आप दिन में 1 घंटा भी इस बिजनेस को बिल्ड करें और 1 घंटा भी अगर काम करें तो आप 5,000 से लगा के 15,000 रुपए महीना यहाँ से आप ले सकते हो। अगर आप थोड़ा सा महिलाओं को अगर बात करते हैं क्लोजिंग के ऊपर, तो मुझे लगता है कि हाउस जो महिला है वो इसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान देंगे कि घर बैठे 5,000 से 15,000 तक वो कमा सकती है। तो ये थोड़ा सा क्योंकि समय का ध्यान रखते हुए मैंने
ये आपको थोड़ा मैंने आपको हिंट देने की कोशिश की है, क्योंकि मैं ये जो टॉपिक है दोस्तों, ये टॉपिक 1-2 दिन का भी टॉपिक हो सकता है। इसके ऊपर बहुत सारा का बात किया जा सकता है। तो एरिया वाइज़ चेंज हो सकता है, लोकेशन वाइज़ चेंज हो सकता है, आदमी वाइज़ चेंज हो सकता है। तो मैं कुछ मेन पॉइंट्स आपको दिए हैं कि जब कॉलिंग करते हैं तो प्रॉब्लम्स के ऊपर बात कीजिए, और जब क्लोजिंग करते हैं तो आप थोड़ा-सा बेनिफिट हो गया, फियर हो गया, अर्जेंसी हो गया, सॉफ्ट कॉर्नर हो गया, थोड़ा तो इस तरह से अलग-अलग तरह से अगर हम लोग क्लोजिंग करेंगे, तो मुझे लगता है कि हम अच्छा खासा, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि अगर आप जो आज जो हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोग जो बिज़नेस कर रहे हैं स्क्रीन टू स्क्रीन, तो उसमें हो क्या रहा है कि हम लोग एक ही मैसेज को सब लोगों को फॉरवर्ड कर रहे हैं, और उसकी वजह से हम मैसेज तो लोग कहते हैं कि आज मैंने 100 लोग को मैसेज किया, आज मैंने 50 लोग को मैसेज किया, तो फिर उसको उसमें से कितने लोगों ने उसको एक्चुअल हिट किया या उसको देखा या उसमें जॉइन हुआ, तो उसका रेशियो बहुत कम आता है दोस्तों, क्योंकि लोग इरिटेट हो जाते हैं और देखते भी नहीं है। लेकिन अगर आप उस इंसान के अलग-अलग कैटेगरी वाइज़ कर लेते हैं और उसके मन की बात, उसके काम की बात अगर नस पकड़ के और मैसेजेस करते हैं, तो आई थिंक कि मुझे लगता है बहुत अच्छा हम लोग हम ये चाहते हैं दोस्तों कि कन्वर्जन जो है, क्योंकि सोशल मीडिया है और आप एक साथ में 1000 लोगों को भी मैसेज भेज सकते हैं, लेकिन 1000 में से अगर मैसेज एक बार भेज सकते हैं आप, दूसरी बार मैसेज भेज ही नहीं सकते, क्योंकि आपकी जो लिस्ट है वो स्पॉइल हो जाती है। लिस्ट स्पॉइल नहीं हो तो आप लोगों को कैटेगराइज वाइज करिए और फिर उसके हिसाब से आप उनको अगर देते हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत अच्छा हम लोग क्लोजिंग कर पाएंगे, ये सब मेरा मानना है। अब हो गया कि हमने कॉलिंग किया, फिर हमने उनका फॉलोअप किया, फिर हमने क्लोजिंग किया, और क्लोजिंग अच्छी क्लोजिंग की, क्योंकि ये प्रैक्टिस का गेम है दोस्तों। ये जो मैं तो सिर्फ आपको एक फॉर्मेट बता रहा हूँ, ये मेरा बताने का तरीका जो है वो फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में आपको काम करना है। ये प्रैक्टिस का गेम है। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए, तो मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छी तरह से आएगा, और अच्छी तरह से हम लोग स्क्रीन टू स्क्रीन बिजनेस अच्छी तरह से कर पाएंगे। अब हो गया कि आपने कॉलिंग किया, फॉलोअप किया, क्लोजिंग किया। अब क्लोजिंग के बाद में आपका क्या काम है? तो आपका पहला काम है कि आपने क्लोजिंग करके उस हिसाब से जो भी आपने कराया, फिर आपने इसको स्टार्टअप करवाया। अगर बिजनेस स्टार्टअप करवाया है तो आगे क्या प्रोसेस करना है। बिजनेस स्टार्टअप नहीं कराया, आपने ओनली प्रोडक्ट दिया और यूजर के उनको टैकल कर सकते हैं। सर मेरी आवाज आ रही है? रुक तो नहीं रही आवाज? हमने कॉलिंग किया, हमने फॉलोअप किया, हमने क्लोजिंग किया, और जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं उनका बिजनेस स्टार्टअप करवाया। ओके, अब बिजनेस स्टार्टअप करवाया, तो हमें बिजनेस स्टार्टअप करवाना, यानी हमने उनका ज्वाइन कर लिया 3500 में, 6000 में, वटेवर जो भी आपने लिया। अब बिजनेस स्टार्टअप करवाया, तो अब आपको क्या करना है? आपने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करवा दिया, चाहे आपने गुजरात का करवाया, चाहे राजस्थान का करवाया, या पूरे इंडिया में कहीं कर भी, क्योंकि आजकल आज हो क्या रहा है, आज हम पूरे इंडिया से कनेक्टेड हो गए और इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हम लोग बहुत अलग अलग लेवल के ऊपर अच्छी चीज जगह पे काम कर रहे हैं। तो हमें क्या करना, ऑनलाइन भी उन्हें हमें आफ्टर सेल सर्विस देना है। अगर हमने आपने किसी को ज्वाइन कर लिया, तो आप आफ्टर सेल सर्विस उनको जरूर दीजिए, उनको एक कॉल कीजिए, और कि आपने जूम मीटिंग सुना, फिर आपने प्रोडक्ट लिया, तो आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं क्या, और ये प्रोडक्ट के यूजेज और उनको थोड़ा सा बताइए। आफ्टर सेल सर्विस दोस्तों बहुत जरूरी है, नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आजकल लोगों का हुआ क्या है, मैंने ये देखा कि जो स्मार्ट वर्क हो रहा है उसके अंदर वो ज्यादा स्मार्ट वर्क हो गया। स्मार्ट वर्क मतलब क्या हो गया है, मैंने 1000 लोग को मैसेज डाल दिया, 1000 लोगों में से 50 लोगों ने मीटिंग सुन लिया, 50 लोगों में से 10-15 लोग ज्वाइन हो गए, कहाँ से हुए, कैसे हुए, थोड़ा सा हो गया और मेरा काम हो गया। ऐसा नहीं है दोस्तों। ये आफ्टर सेल सर्विस बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं तो होगा क्या कि आफ्टर सेल सर्विस नहीं दोगे तो फिर वो जो आदमी है वो नेगेटिव हो जाएगा। आफ्टर सेल सर्विस में आपको करना क्या है, तो सबसे पहला काम है, अगर आपने स्टार्टअप करवाया किसी को बिजनेस, तो जहां पे जूम का के माध्यम से एफडीएम हो रहा है, आप उनको एफडीएम के वापस एफडीएम में बिठाइए। आप उनको आफ्टर सेल सर्विस में ये बता सकते हैं, देखिए गाड़ी की सर्विसिंग होती है, गाड़ी के बारे में हम लोग बात करते हैं तो आफ्टर सेल सर्विस होती है। सर्विस कराने के बाद में भी हमें वापस कॉल आते हैं, गाड़ी लेने के बाद कॉल आते हैं। तो आपको करना क्या है, जूम एफडीएम। तो आप लोग आपको इनको एक कस्टमर को बोलना है कि देखिए, आपने जो भी उस दिन प्रोग्राम सुना, आपको अच्छा लगा, आपने ज्वाइन किया, लेकिन इस बिजनेस को काम कैसे करना है, उसके लिए हमारा 1 घंटे का 1.5 घंटे का एफडीएम होता है। आप एफडीएम ज्वाइन कीजिए, फिर आप उसको इंसान को एफडीएम में लेके आइए। एफडीएम में लाने के बाद में फिर बात आपको करना क्या है, तो क्रिएट लिस्ट, उससे वापस लिस्ट क्रिएट करवानी है कि जिस तरह से आपने उनको मैसेजेस भेजे, क्योंकि अभी उनका काम है, तो उनको क्रिएट लिस्ट उनसे क्रिएट करानी है। अब क्रिएट करा के वापस उनको ये जो चीजें मैं आपको सिखा रहा हूँ, आपको इसी तरह से उनको सिखाना है कि कॉलिंग कैसे करना है। फिर उनका कैटेगरी वाइज उनका कॉलिंग करवाइए, फिर उनका कॉलिंग करने के बाद उनको फॉलोअप कैसे करना है, वो फॉलोअप करना सिखाइए, और उसके बाद में उनको क्लोजिंग कैसे करना है ये सिखाइए। तो दोस्तों, कॉलिंग, फॉलोअप, क्लोजिंग, और ये जो मैंने अभी बताया, आफ्टर सेल सर्विस, एफडीएम, वापस लिस्ट, ये रेगुलर चलने वाली प्रोसेस है। ये कोई एक दिन के लिए, एक महीने के लिए
वन टाइम ऐसा नहीं है, ये रेगुलर 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 चलती रहती है और इसी तरह से यही हमारा रेगुलर प्रोसेस है और इसी रेगुलर प्रोसेस से हम अपना बिजनेस को एक बहुत बड़े लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो मैंने कॉलिंग बताया, कॉलिंग के अंदर आपको पहली चीज जो फॉर्मेट बताया कॉलिंग का वो है प्रॉब्लम, कि आप किसी को भी कॉलिंग करते हैं तो उसकी नस पकड़िए और नस पकड़ के उसके प्रॉब्लम के ऊपर थोड़ा सा हिट कीजिए ताकि वो इस जूम मीटिंग में आने के लिए राजी हो जाए या उसको उसका जो क्यूरियोसिटी है वो पैदा हो जाए। और बात करते हैं फॉलोअप जो मैंने बताया और कॉलिंग क्लोजिंग। क्लोजिंग में मैंने कहा कि बेनिफिट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए ताकि हम लोग क्लोजिंग कर सकते हैं, क्योंकि पैसा आदमी तभी देता है जब उसको बेनिफिट दिखता है। तो मुझे लगता है कि ये पॉइंट है, इसके ऊपर आप थोड़ा सा और बैठ के खुद स्टडी करेंगे तो आपको और भी नई चीजें आपके यहाँ पे निकल के आएगी। और मुझे बड़ी खुशी है कि बहुत सारे लोग मेरी स्लाइड के ऊपर कुछ ड्राइंग बना रहे हैं, तो फास्ट ट्रैक करते करते उनका ड्राइंग का भी कुछ अच्छा इंटरेस्टेड दिख रहा है तो ड्राइंग बना रहे हैं। दोस्तों मेरा ऐसा कहना है कि ये जो मैंने बताया इसके ऊपर आप थोड़ा सा स्टडी कीजिए। देखिए यहाँ पे एक पेन आपको दिखाई दे रहा है, मेरे जो पॉइंट थे वो तो खत्म हो गए, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये जो पेन आपको दिख रहा है, ये जो लॉन्ग वाला हिस्सा है ये 95% हिस्सा है और ये जो 5% हिस्सा है वो पेन का वो छोटा वाला हिस्सा है। देखिए ये 95% वाला जो हिस्सा है ये दिन भर मेहनत करता है, ये दिन भर घिसता है, ये दिन भर कोल्लू के बेल की तरह काम करता रहता है, इसकी शाही खत्म होती है। लेकिन ये 5% वाला हिस्सा जब ये इसके ऊपर 5% वाला हिस्सा जब रात को इसके ऊपर ज्वाइन होता है, इसके ऊपर राज करता है और ये जो 5% वाला हिस्सा जैसे मैंने यहाँ पे जेब दिखाई है और जेब के अंदर एक पेन डाला हुआ है, तो ये जो 5% वाला हिस्सा है दोस्तों ये हिस्सा बाहर दिख रहा है। मेरा कहना है ऐसा दोस्तों कि दुनिया में 95% लोग ऐसे हैं जो दिन भर मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, केलों के बेल की तरह घिसते रहते हैं और लेकिन न उनके सपने पूरे होते हैं, न ही उनका कुछ आगे प्रगति होती है। लेकिन ये 5% लोग हैं जो उनके ऊपर राज करते हैं दोस्तों। तो ये 5% लोग कौन है ये जानना जरूरी है। आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि जो 300 लोग मुझे सुन रहे हैं ना, ये वो 5% लोग हैं, वो आप लोग हो ये 5% जो दुनिया पे राज करोगे या दुनिया पे राज करते हैं हम लोग। और वो 5% लोग है डायरेक्ट सेलर, वो 5% लोग है नेटवर्कर। तो दोस्तों ये स्लाइड मैंने इसलिए डाली कि आप फास्ट ट्रैकर हो, जो चीज मैंने आपको सिखाई कॉलिंग फॉलोअप ये ऑलरेडी आप करते हो, मैंने हिंट दिया है, मैंने आपको एक फॉर्मेट बता दिया, इस फॉर्मेट के ऊपर अगर काम करोगे तो अच्छा कर पाओगे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आप 5% में आते हो तो आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, 5% में आते हो तो अपनी सोच बदल जाती है, 5% में आप लोग आते हो तो अपना जो रवैया है तरीका है वो बदल जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग दुनिया से अलग है, हमारी सोच अलग है और हम लोग 5% में आते हैं। हम प्राउड फील करते हैं कि हम नेटसअप में हैं और हम प्राउड फील करते हैं हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जिस तरह से ग्रोइंग करने वाली है इंडिया में आने वाले 2025 तक, तो नो डाउट कि ये जो फास्टैग अचीवर्स हैं 300 लोग जो मुझे सुन रहे हैं उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तो दोस्तों जब आप 5% में हो तो फिर सोच, आपकी जो सोच है वो 5% वाली जैसी होनी चाहिए, आपका जो रवैया है वो 5% जैसे होना चाहिए, आपका बिहेवियर वैसा होना चाहिए, आपका पर्सनालिटी वैसा होना चाहिए। तो मेरा इसलिए मैंने स्लाइड डाला है कि मैं आज 300 लोगों से बात कर रहा हूँ तो ये 5% वाले लोगों से मैं बात कर रहा हूँ। दुनिया में 95% लोग हैं ही ऑलरेडी वैसे, जिनकी सोच अलग है, लेकिन हमारी सोच अलग है, हम 5% में आते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि आपने जो फास्टैग अपना आप लोग आए हो फास्टैग में और इस महीने आपको मेंटेन करना है, एटिकेट से मत खुश होइए। दूसरी चीज मैं थोड़ी और बात करूंगा। वैसे तो कोरोना ने इतना तकलीफ दे दिया है लोगों को कि कोरोना के नाम से ही डर लगने लगा है। और टीवी देखो तो कोरोना, मोबाइल देखो तो कोरोना, किसी से फोन पे बात करो तो कोरोना, कोरोना 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 हो गया है और ये को हट गया और सिर्फ रोना 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 स्टार्ट हो गया। ठीक है। अब मैं मुझे जो ऐसा लगा कि कोरोना ने जहां तकलीफ दी है वहां मुझे कोरोना से क्या बेनिफिट हुआ है ये मैं थोड़ा आपको बताता हूँ कि कोरोना के बेनिफिट। अब आप लोग मुझे पागल समझेंगे कि लोग तो प्रॉब्लम है, कोरोना से बेनिफिट क्या हो सकता है। तो कोरोना से बेनिफिट क्या है या क्या हुआ है मुझे, तो मैं ये कह सकता हूँ कि कोरोना से जो मुझे बेनिफिट हुआ है वो हुआ स्क्रीन टू स्क्रीन बिजनेस हमने सीखा है, जो पहले नहीं सीखे थे। पहले तो मेरी खुद की एक लिमिटेशंस थी कि मैं राजस्थान ओरिएंटेड बिजनेस कर रहा था, बहुत ज्यादा कोई हमारे पॉकेट्स ओपन नहीं हुए थे। लेकिन हम इस कोरोना की वजह से आज अगर मैं बात करूं तो लास्ट महीने में जो हमारा टर्नओवर आया 45 लाख, जिसमें उसमें जो मेरा जो टर्नओवर आया उसमें से मुंबई से टर्नओवर आया, हमारा हैदराबाद से टर्नओवर आया, मेरा इंदौर से टर्नओवर आया, मेरा यूपी से टर्नओवर आया, मेरा दिल्ली से टर्नओवर आया। मतलब क्या है कि ये कोरोना का जो बेनिफिट मुझे मिला है या आपको मिला होगा वो स्क्रीन टू स्क्रीन बिजनेस करना हम लोग सीखे हैं। दोस्तों मैं मेरी बात करूं तो इससे पहले मैं कभी वीडियो कॉलिंग
व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग भी मैंने कभी नहीं की और मैं कभी बात ही नहीं करता व्हाट्सएप, क्योंकि मुझे जमता ही नहीं था। लेकिन आज हम लोग 2 लोगों से भी ज़ूम पे बात करते हैं, 100 लोगों से भी ज़ूम पे बात करते हैं। आज सेंट्रल ज़ोन का मेरा 250 लोग का सुबह का प्रोग्राम था, तो उनके साथ में भी आज यहाँ बैठ के हमने रायपुर रीजन और इंदौर रीजन, सब लोगों को, नागपुर रीजन, उन लोगों से मैंने संवाद साधा 1.5 घंटे का। तो ये मेरा आज ट्रेनिंग सेशन था। तो ये स्क्रीन टू स्क्रीन बिज़नेस, ये जो कोरोना की देन है, दोस्तों मैं धन्यवाद देता हूँ कोरोना को। दूसरा क्या फ़ायदा हुआ है कि दोस्तों टाइम बहुत मिला है। बहुत टाइम हमारे पास है, मोर टाइम है। पहले टाइम नहीं था, लेकिन आज हम बहुत हमारे पास टाइम है। इस टाइम का यूटिलाइजेशन आप अपने लिए कीजिए, फैमिली के लिए कीजिए, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए कीजिए, पर्सनालिटी को सुधारने के लिए कीजिए, ऑनलाइन डाटा के लिए कीजिए। इतना टाइम आपके पास है, इसको यूज कीजिए। ये मुझे बेनिफिट टाइम का हुआ। दूसरा क्या हुआ है, फास्ट कम्युनिकेशन हुआ है। फास्ट कम्युनिकेशन, अगर मैं बात करूं पिछले 2 दिन से हर रोज 6 मीटिंगें कर रहा हूं मैं, एवरी डे 6 मीटिंग। आप सोचिए 6 मीटिंग, अगर फिजिकल रहता तो क्या करता, ज्यादा से ज्यादा मैं 1 मीटिंग करता या 2 मीटिंग करता, लेकिन आज मैं 6 मीटिंग रोज कर पा रहा हूं। आज मैं सुबह 9:30 से लगा के रात को साढ़े, फोन आवाज आ रही है सर? यस सर, गो अहेड। ओके 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 आ रही है। ओके। तो मेरा ऐसा कहना है कि इस कोरोना की वजह से जो कम्युनिकेशन हुआ है वो इतना जबरदस्त हुआ है कि फास्ट कम्युनिकेशन हो गया। 6-6 मीटिंगें हम लोग ले पा रहे हैं, हम लोग गेस्ट ओरिएंटेड मीटिंग कर रहे हैं, हम लोग ज्वाइन लोगों की मीटिंग कर रहे हैं। तो इतना जबरदस्त मीटिंग, हमारी जो एमसीएम है या हमारी जो कैबिनेट है, हम लोग जो मेंटोर्स हैं, उनके साथ में कम्युनिकेशन हमारा फास्ट हो गया। एक तो ये मुझे जो बेनिफिट हुआ शायद आपको ही होगा। दूसरा चीज क्या हो गया दोस्तों, सबसे जो बेनिफिट बात जो हुई कि नो एक्सपेंसेस, मतलब कोई खर्चा वाला काम नहीं है। मैं मेरी बात बताऊं, 1500 रुपए खर्चा किया, 2.25 लाख का चेक आया। इससे बढ़िया बिजनेस दुनिया में हो नहीं सकता दोस्तों, और वो भी ऑनलाइन। इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है कि 1500 रुपए खर्चा किया और चेक आया 2.25 लाख का। तो दोस्तों क्या खर्चा, एक्सपेंसिव है ही नहीं। पहले कैसा था, अगर मुझे 3 लाख का चेक निकालना है तो मुझे फील्ड पे जाना है, हॉल का भाड़ा करना है, मुझे होटल में रहना है, मुझे गाड़ी भर, कार है मेरे पास तो मुझे वो चलानी है, उसमें डीजल डालना है, फिर मुझे टोल नाका भरना है, मुझे फिर होटल में खाना खाना है, मतलब कितने सारे एक्सपेंसेस। लेकिन आज क्या हुआ, 1500 रुपए खर्चा हो गया, 2.25 लाख का चेक आ गया। इस साइकिल का चेक 4-5 लाख का निकालेंगे और वापस जून तक वापस कैपिंग लगाएंगे। तो देखिए अभी इसमें खर्चा तो ज्यादा है नहीं। ये बेनिफिट मुझे कोरोना की वजह से हुआ है। और दूसरा क्या फायदा हुआ है, टाइम स्पेंड विद फैमिली। फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करने का मौका मिल रहा है। मैंने मेरे रूम को ही स्टूडियो स्टूडियो बना दिया है, सारे हॉलीजन लाइट वगैरह सारे लगा के सेटअप लगा दिया है। अंदर आओ तो बिजनेस चलता है, बाहर जाओ तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। इससे अच्छा बिजनेस क्या होगा कि एक कमरे में बिजनेस हो रहा है और दूसरे अंदर जाके बाहर चले जाते हैं तो बच्चों के साथ खेल रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये कोरोना ने इतना अच्छा बेनिफिट मुझे दिया है। मुझे 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 दिया है तो आप लोगों को भी दिया ही होगा। लेकिन वो लेने वाला चाहिए। आप लीजिए, स्क्रीन टू स्क्रीन बिजनेस कीजिए, मोर टाइम स्पेंड कीजिए अपने ऊपर, फास्ट कम्युनिकेशन हुआ तो कीजिए, एक्सपेंसेस कुछ है नहीं, सो टेंशन नहीं है, और अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। अभी जाते जाते मैं एक स्टोरी के माध्यम से मैं मेरा क्लोजिंग करूंगा। देखिए अभी ये यहाँ पे आपको एक सनफ्लावर दिखाई दे रहा है। सनफ्लावर का ये जो फूल है, इसका क्या क्या रहता है, ये रात को जब अंधेरा हो जाता है तो ये इसका मुंह जो नीचे हो जाता है फूल, और जब सूर्य उगता है तो ये सनफ्लावर अपने सूर्य की जहाँ से सूर्य उगता है वो उसकी तरफ उसका मुंह हो जाता है। और फिर धीरे धीरे जैसे सूर्य मूव करता है पूर्व से पश्चिम की तरफ, तो ये सूर्य फूल भी अपने आप को वैसा मूव करता है। ये इसका रेगुलर प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि जब सूर्य ऊपर रहता है दिन में और बीच में बादल आ जाते हैं, उसकी किरण इस सूर्य फूल तक नहीं पहुंचती है, तब ये सूर्य फूल क्या करते हैं, ये बहुत समझने वाली और जानने वाली स्थिति में बहुत, ये जो सिचुएशन चल रही है इसके लिए ये मैंने स्टोरी इसके अंदर डाली है। क्या है ये स्टोरी, कि जब सूर्य ऊपर रहता है और बादल आ जाते हैं, सूर्य किरण नीचे नहीं आती है, तो ये जो फूल है, ये फूल एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और अपने अंदर की एनर्जी एक दूसरे को देते हैं और अपने आप को जिंदा रखते हैं। दोस्तों इस स्टोरी का जो मेरा ऑब्जेक्टिव आपको कहने का, कि आज कोरोना रूपी बादल हमारे ऊपर भी छा रहा है, मंडरा रहा है, इसलिए हम कर क्या रहे, हम आपको, आप एक दूसरे को एनर्जी दीजिए, एक दूसरे के सामने आइए और अपने अंदर जो एनर्जी है एक दूसरे को दीजिए और एक दूसरे को जिंदा रखिए दोस्तों, क्योंकि ये समय है, दुख की समय है। यहाँ पे हम एक दूसरे को एनर्जी दे रहे हैं और एक दूसरे को, वाकई ये आज समय है। मैं धन्यवाद देता हूँ वाटकर सर, केविन सर, नटू भाई सर, बैंकर साहब, और जितने भी हमारे मेंटोर्स हैं, और जिन लोग भी, जैसे थोड़ा साहब का प्रोग्राम ले लिया, इसका हमने क्या नाम है, कुंदन चौधरी सर का प्रोग्राम लिया, किरण भोज, तो ये हम लोग और मेरा भी बहुत सारे लोगों ने प्रोग्राम लिया। तो दोस्तों कर क्या रहे, ये हम लोग क्या कर रहे हैं,
हम एक दूसरे को एनर्जी दे रहे हैं। आपको क्या करना है, आप फास्ट ट्रैक अचीवर हो, आप आइडियल हो, नीचे जो टीम है L1 L2 L3 ये आपके नीचे कैबिनेट है, टीम है, तो आपको इनको एनर्जी देना है और उन लोगों को इस परिस्थितियों में साथ देना है। दोस्तों और एक चीज कहूंगा, क्योंकि हम काम तो कर ही रहे हैं, और दूसरा चीज ये है कि 2020 से 2021 में अपनी फैमिली को सेफ ले जाना भी है। तो इस तरह से मैं मेरा जो सेशन है, जो मुझे टाइम 1 घंटे का दिया था, मैंने कोशिश की है। मैंने तो दोस्तों ऐसा है, मैं चाहता भी अलग अलग एग्जाम्पल से हम लोग इसको कर सकते हैं, लेकिन थैंक यू वेरी मच।